क्या भारत के कश्मीर वाले मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरपंच बनने जा रहे हैं? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के कश्मीर वाले मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे या हस्तक्षेप करेंगे? इसको लेकर बीते दिनों से काफ़ी विवाद हो रहा है और इस बात की चर्चा की जा रही है, क्या कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप मध्यस्थता करने जा रहे हैं? क्या ट्रंप के वजह से भारत में सीज फायर हुआ है? भारत सीज फायर को लेकर कैसे मान गया? इन बातों की चर्चा ट्रंप के कारण और ज़्यादा हो रही है। भारत में जो आज खुशियां नहीं मन रही है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ट्रंप का भी है। ट्रंप का इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान कर दिया, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। भारतीय सरकार की ओर से जब तक इस बात की अनाउंस की जाती कि भारतीय सरकार ने सीज फायर के लिए अपनी सहमति दे दी है, उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंस कर दिया। वो निश्चित ही चौंकाने वाला था। इससे भारतीयों के अंदर गहरी क्षति पहुंची। उनको इस बात पर सोचने के लिए विवश कर दिया गया कि वो आखिर कैसे संभव हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से पहले इस बात के ऐलान कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे थे और भारतीय विदेश मंत्रालय के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था कि ये पूरा मामला क्या है। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पर ट्वीट और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र कर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत के ऊपर दबाव भी बनाया गया है। वो दबाव ट्रेड को लेकर हो सकता है और वो दबाव परमाणु हमले को लेकर भी हुआ है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए भारत के कश्मीर पर मध्यस्थता करने की बात के दोहरा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम इस पर समस्या के हल को निकालने के लिए कोशिश करेंगे। अब इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब भी आ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की गई 2-3 महत्वपूर्ण बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि भारत का रुख आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के भाषण वायरल है। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान के अंदर भारत की 1 इंच भूमि भी रहेगी, तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। और इस बात को दोहराया जा रहा था, क्या अब भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी नीति बदल रहा है? लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन तमाम सवालों पर जवाब दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को भारत की ओर से पूरी तरह खारिज कर दिया गया है और भारत ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष का दखल भारत को मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में सुलझाए जाएंगे। यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा और सभी मामलों को द्विपक्षीय तरीके से हल करना पड़ेगा। हम किसी भी तीसरे पक्ष की मंजूरी को मंजूर नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट किया है भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से। इस बात की स्पष्टता जरूरी थी ताकि भारतीयों के अंदर जो बात चली आ रही थी उसको लेकर और ज़्यादा क्लियरेंस मिल सके। विदेश मंत्रालय ने भारत पाक के बीच सीज फायर की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता को लेकर जो क्रेडिट लेने का जो दावा किया गया था, वो भी पूरी तरह नकार दिया गया है। जिस तरह से सीज फायर के अनाउंस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इससे साफ लग रहा था कि उनकी मध्यस्थता में सीज फायर हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति सहित अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उनके विदेश सचिव के द्वारा भी इसी तरह का ट्वीट किया गया और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। साथ ही इस पर क्रेडिट लेने का दावा भी किया गया कि हमने इस युद्ध को रुकवाया है। लेकिन इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे नकार दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावों को खारिज किया है। पहला तो ये कि कश्मीर पर मध्यस्थता वाली बात को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष के दखल अंदाजी हमें मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह से हमारी रणनीति पहले रही है वही रणनीति अब भी रहेगी और यही मामला रहेगा। लंबित मामला सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है और ये बात भारत स्पष्ट करता है कि अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी।
इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि अगर अब बात होगी तो आतंकवाद पर होगा और सिर्फ पीओके पर होगा। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात की स्पष्टीकरण नहीं दी गई थी कि इसमें अमेरिका का दखल भी है या अमेरिका के दखल को हम पूरी तरह नकारते हैं। लेकिन अब विदेश मंत्रालय के तहत इस जवाब को दिया गया है। लेकिन ये बात भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और या विदेश मंत्री को स्पष्ट रूप से ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से स्पष्ट करना चाहिए था कि हम अमेरिका के इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं, जो बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को कहना पड़ा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई को कहा था कि मैं दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। और जब ये ट्वीट किया गया तो भारतीय राजनीति में हलचल मच गई और विपक्ष की ओर से सवाल किए जाने लगे और इस बात को उठाया जाने लगा, क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी मध्यस्थता करेंगे, तभी इस तरह की बात कर रही है, क्या भारत पीछे हट गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दूसरे दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात स्पष्ट किया था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, वो भी इस मुद्दे पर कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड बंद कर देंगे। इस बात को कहने के बाद काफ़ी हलचल मच गई और यह स्पष्ट होने लगा, क्या भारत जो है व्यापार के नाम पर सिंदूर से समझौता कर लिया है। और अब विदेश मंत्रालय ने यह बात स्पष्ट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच 7 मई से लेकर 10 मई के बीच काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन इन मुद्दों पर कभी बात नहीं हुआ कि व्यापार नहीं करेंगे, अगर तुम सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगे तो हम जो है व्यापार बंद कर देंगे। भारत ने इस बात को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने दोनों देशों के नेताओं से कहा कि अगर युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो अमेरिका उन्हें व्यापार में मदद नहीं करेगा और अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं होगा। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच आपसी समझौता हो गया और व्यापार के नाम पर सीज फायर हो गया। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अब अमेरिका इसमें चौधरी नहीं बनेगा, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया है उसे और मजबूती से कहने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी मीडिया में इस बात की चर्चा और अधिक पुष्ट तरीके से हो पाए। यह जरूरी भी है और भारतीयों के अंदर जो अविश्वास पैदा हुआ है इन ट्वीट्स को लेकर, इन बयानों को लेकर, इसे भी खत्म करने में मदद मिले। तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही मैं कुछ मिनटों में आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने किन किन बातों को प्रमुख बातों के रूप में शामिल किया है, फटाफट देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि टीआरएफ को यूएन में आतंकी संगठन के रूप में लिस्टेड कराएंगे, इसके लिए हम मदद करेंगे। यूएन के अंदर टीआरएफ जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो पाकिस्तान की टेररिस्ट ग्रुप है, उसको यूएन में आतंकी ग्रुप के लिस्टेड में शामिल कराए जाएंगे। इसके लिए भारत प्रयास करेगा और कोशिश करेगा और यूएनएससी के मॉनिटरिंग में इस बात की मांग करेगी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाए। इसके लिए भारत प्रयास करेगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से हर जंग के लिए भारत तैयार है और भारत जो है पाकिस्तान को हर बार हराया है। पाकिस्तान हर बार हारने के बाद ढोल बजाता है, अपने नागरिकों से झूठे वादे करता है। अभी तक पाकिस्तान के लोगों को बताया जा रहा है कि 1965 के युद्ध पाकिस्तान जीता था, 1999 के युद्ध में पाकिस्तान की ही जीत हुई थी, भारत ने धोखेबाजी की। इस तरह की बातें बताई जाती है और मनगढ़ंत कहानियां बताकर उसे दूध पिलाकर वापस उसमें ऊर्जा भरने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। चाहे 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या फिर 1999 हो या समय समय पर हो, जब भी पाकिस्तान से युद्ध की बात आई है तब भारत ने पाकिस्तान को एक गहरा झटका दिया है और उनको एक मजबूत जवाब देकर उन्हें समझाया है कि तुम एक नीच देश हो, तुम हारने वाले देशों में शामिल हो। इस तरह से भारत के विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले तो अमेरिकी दावों को भी खारिज किया है और भारतीयों को स्पष्टता दी है। इसके साथ ही पाकिस्तानी दावों को भी बुरी तरह खारिज किया है
और उसे अपने लपेटे में भी लिया है। तो आप क्या सोचते हैं इन तमाम बयानों को देखने के बाद? कमेंट करके बताइएगा और भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।